और रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों का। शुरुआत करेंगे लोकल टू ग्लोबल की। आज एमपी और राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को महाकुंभ को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को भी संबोधित करेंगे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहेंगी। परिवर्तन संकल्प महासभा को लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, लिखा कार्यकर्ताओं के संकल्प से खुलेंगे राजस्थान के विकास के द्वार। कल भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले। प्रधानमंत्री मोदी छात्रों और प्रोफेशनल से संवाद करेंगे। एक देश एक चुनाव, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा इसे लागू करना आसान नहीं, सरकार असली मुद्दों से भटकाना चाहती है। महिला आरक्षण विधेयक पर आज 21 शहरों में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस की महिला नेता जनता के सामने पार्टी का पक्ष रखेंगी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को चुनौती दी, कहा मेरे खिलाफ हैदराबाद से चुनाव लड़े राहुल। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ करेंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सीएम नीतीश कुमार सीट शेयरिंग को लेकर राबड़ी और तेजस्वी से मिले। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद रहे। नीतीश कुमार कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। कैबिनेट में लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। कल तेजस्वी और राबड़ी से नीतीश मिले थे। यूक्रेन ने हाइमार्स मिसाइल से रूसी ठिकानों पर किया हमला। टोकमक इलाके में मिसाइल प्रहार से रूसी पोस्ट हुआ तबाह। दक्षिण यूक्रेन के ओडिशा में रूस ने कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला किया। मिसाइल की बारूदी बारिश से ओडिशा दहला। भारत और अमेरिका के सैनिक अलास्का में करेंगे जॉइंट वॉर ड्रिल। भारत के 350 से अधिक सैनिक लेंगे हिस्सा। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत के मरिंका में रूसी सेना की ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने टॉर्नेडो GMLRS से दुश्मन पर हमला बोला। हमले में यूक्रेनी सैन्य पोजीशन दबा। यूक्रेन के नीपर इलाके में रूसी सेना ने मैस्टा B हॉवित्जर से यूक्रेनी सैन्य डिपो पर हमला बोला। हमले में यूक्रेनी तोपखाना और AFU हथियार डिपो हुआ तबाह। यूक्रेन पर रूसी सेना ने किया भीषण एयर स्ट्राइक। रूस ने K-52 से किया बारूदी हमला। हमले में 2 यूक्रेनी टैंक तबाह। क्लिशिविका में यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से रूसी सेना पर हमला किया। हमले में रूसी सैनिक जान बचाकर भागते दिखे। अवदीवका में रूस का भीषण हमला। रूसी वायुसेना ने गिराया फैब बम। हमले में यूक्रेनी हथियार डिपो तबाह। खेरसौन में रूसी वायुसेना का हमला। यूक्रेनी हथियार डिपो पर गिराए बम। हमले में नाटो से मिले कई हथियार तबाह। क्रीमिया के सेवेस्टोपोल में यूक्रेन ने एक बार फिर ड्रोन से हमला बोला। हमले के बाद धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का मोदी सरकार पर वार, कहा अदानी घोटाला, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा दबाने में सरकार जुटी है। केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने कहा बिहार के आरा से चुनाव लड़ूंगा, अपना फैसला खुद करूंगा, नहीं बनूंगा राज्यपाल। अधिवक्ता सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा शक्ति के बिना न्याय शक्तिहीन और न्याय के बिना शक्ति अत्याचारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हिंडन एयरबेस पर ड्रोन प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वायुसेना के बड़े ऑफिसर्स भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा के कैथल में पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती पर सम्मान रैली। नीतीश, तेजस्वी समेत कई विपक्षी नेता शामिल हो सकते हैं। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का इंडिया गठबंधन पर वार, कहा विपक्षी गठबंधन में सभी दल के अपने अपने PM उम्मीदवार, सिर्फ नाम का गठबंधन। टिकट कटने के सवाल पर भड़के सांसद बृजभूषण सिंह, कहा कौन कटवा रहा है मेरा टिकट, जरूरत पड़ी तो मारपीट के लिए भी तैयार। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। बस्ती गैंग रेप को लेकर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। शरद पवार गुट को बड़ा झटका। नागालैंड NCP के 7 विधायक मुंबई पहुंचे। आज अजीत गुट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। एशियन गेम्स में भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में रुद्रांश, ऐश्वर्य और दिव्यांश ने मेडल जीता। रोइंग में भी पुरुष टीम को कांस्य मिला। धरती के लिए खतरनाक उल्का पिंड का सैंपल लेकर पृथ्वी पर आया नासा का यान। 643 करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर 7 साल बाद धरती पर लौटा नासा का यान। सैंपल कैप्सूल ने पैराशूट की मदद से अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में की लैंडिंग। सैंपल रिकवरी टीम पूरी सेफ्टी के साथ सैंपल लेने पहुंची। टीम ने गैस मास्क भी लगाया।
बेलारूस बॉर्डर पर प्रवासियों के ऊपर हमले के बाद बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। पोलैंड ने वीडियो जारी कर बेलारूस पर लगाए गंभीर आरोप। रूस के चेल्याबिंस्क शहर में सेना भर्ती केंद्र पर उपद्रवियों ने किया हमला। भर्ती केंद्र पर आग लगाने की कोशिश की। ज़ापोरिजिया डोनेस्क में मिसाइल हमले का अलर्ट के बाद डोनेस्क में भी यूक्रेनी एयरफोर्स एक्टिव। ज़ापोरिजिया में यूक्रेन का विध्वंसक अटैक। रूसी सैनिकों के दस्ते पर कैमिकाजी ड्रोन से हमला। ड्रोन अटैक में कई सैनिकों के मारे जाने की खबर। रूस ने ज़ापोरिजिया और खेरसौन में रात भर की भीषण बमबारी हवाई हमले में 3 लोग मारे। रूस ने खेरसौन में 24 घंटे में 83 बार अटैक किया। रूसी बमबारी में 1 की मौत, 3 घायल। रूस ने एक बार फिर निकोपोल और सुमी पर हमला किया है। आर्टिलरी हमले में एक 25 साल का युवक हुआ है। ज़ापोरिजिया में एक्शन में नजर आया ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक। 82वीं एयरबॉर्न असॉल्ट ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। बॉर्वोव इलाके में रूसी सैन्य दस्ते के खिलाफ एक्शन। बिहार के वैशाली में भारी बारिश से जलभराव। जिला प्रशासन से नाराज लोगों ने सड़क जाम की, टायर भी जलाए। भोपाल में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में सदस्यता ली। भोपाल में चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में पोस्टर वॉर। पोस्टर में कांग्रेस को पाकिस्तानी प्रेमी बताया। आज सुल्तानपुर के दौरे पर अखिलेश यादव पूर्व विधायक अबरार अहमद के घर वालों से मुलाकात करेंगे। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी काशीनाथ यादव का बड़ा बयान। का 2024 में बन रही विपक्षी गठबंधन की सरकार, अखिलेश यादव पीएम बनेंगे। आगरा के दयालबाग में चला प्रशासन का बुलडोजर। करीब 100 एकड़ जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। जमीन पर सत्संगियों का कब्जा था। आगरा में अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस की सत्संगियों से झड़प भी हुई। पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। झड़प और लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने सत्संगियों को 24 घंटे का वक्त दिया। जमीन के दस्तावेज दिखाने को भी कहा। सत्संगियों के समर्थन में अखिलेश यादव आए। आगरा प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कहा, अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी सत्संगियों के साथ। इम्फाल में बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। अब्राम्स टैंक पर यूक्रेनी जासूस की बड़ी चेतावनी। रूसी सेना नष्ट कर देगी अमेरिकी अब्राम्स टैंक्स। अब्राम्स टैंक्स का इस्तेमाल सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन में ही करे यूक्रेन। यूक्रेन के मिसाइल स्टॉक पर रूस का घातक हमला। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 एयर स्ट्राइक से यूरेनियम शेल्स तबाह। नीपर नदी में यूक्रेनी सेना ने रूसी बोट को बनाया निशाना। ड्रोन हमले में रूसी बोट तबाह। रूस के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेनी सेना ने 3000 मीटर तक बनाया बंकर। यूक्रेनी सेना ने 2000 से ज्यादा माइंस लाइन बिछाई। रूस के बेल्गोरोड में फिर बड़ा धमाका। रूसी वेयरहाउस के बड़े हिस्से में लगी आग। 48 घंटे में तीसरी बार बेल्गोरोड में धमाका। नागोर्नो काराबाख में रशियन बेस पर अटैक। अजरबैजान की फोर्स ने किया हमला। हमले के बाद क्रेमलिन में हलचल तेज। सीरिया के इदलीब में आईडीपी कैंप पर रॉकेट से हमला। विस्थापित कैंप पर हमले में 2 की मौत, कई घायल। बॉर्वोव में उस्मान स्पेशल फोर्स ने यूक्रेनी सेना पर घात लगाकर किया विध्वंसक हमला। हमले में अमेरिकन आर्मर्ड व्हीकल और BMP-2 टैंक तबाह। रूस से उर्वरक खरीदारी बढ़ा रहा है नेटो देश पोलैंड। पोलैंड ने रूस से उर्वरक आयात 3 गुना बढ़ाया। अनाज विवाद पर पोलैंड यूक्रेन के बीच बढ़ चुकी है दूरी। पोलैंड और यूक्रेन के बीच बढ़ी दूरी में टेंशन में यूरोपीय यूनियन। पोलैंड के बदलते रुख से परेशान यूरोपीय यूनियन। अमृतसर में किसान संगठनों की बैठक। रैली रोको आंदोलन को लेकर बनाई गई रणनीति। 28 से 30 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन किसान चलाएंगे। नो हिंसा के मामले में जांच तेज हुई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने घटनास्थल का दौरा किया। पीड़ितों और अधिकारियों से मुलाकात। यूपी के सीतापुर में 65 हिस्ट्री शीटर्स ने अपराध न करने की शपथ ली। पुलिस को मदद करने का भी दिया भरोसा। यूपी के उन्नाव में गैंगस्टर नशीम अहमद पर प्रशासन की कार्रवाई। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हुई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। जम्मू पुलिस ने लश्कर के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया। कुलगाम में गिरफ्तार लश्कर के आतंकियों से 2 पिस्टल, 3 हैंड ग्रेनेड, 1 UBGL भी बरामद।
दिल्ली दंगा के मामले में शर्जील इमाम की जमानत पर फैसला आज। कड़कड़डूमा कोर्ट फैसला सुनाएगी। बिहार के सुपौल में फर्जी एक्साइज इंस्पेक्टर की लोगों ने पिटाई की, धौंस दिखाकर पैसे मांगे थे। प्रयागराज में कारोबारी के बेटे की अपहरण और हत्या में शामिल 2 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए थे दोनों बदमाश। पंजाब के गुरदासपुर से 12 किलो हेरोइन बरामद की गई, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजी गई थी 2 तस्करों की भी गिरफ्तारी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में ट्रॉली बैग में छिपाए गए सोने के 2 तार बरामद, एक शख्स गिरफ्तार। राजस्थान के सीकर में कुएं में मिली नाबालिग लड़की की लाश, घर वालों की शिकायत पर गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज। नैनीताल में बारिश की लैंडस्लाइड, 2 मंजिला मकान गिरा, किसी के हताहत होने की खबर। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भोगावो नदी पर बने पुल का हिस्सा गिरा, ट्रक समेत कई वाहन नदी में गिरे। गुजरात के बनासकांठा में सड़क हादसा, बस पलटने से 40 यात्री घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के दौसा में रोडवेज बस ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 4 घायल। कोलकाता के चांदनी चौक में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लाखों के नुकसान की आशंका। हरियाणा के फरीदाबाद में गुरुद्वारा सिंह सभा के पास बाजार में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने बिहार के नालंदा में जू सफारी का किया दौरा, साथ में आरजेडी के कुछ नेता भी रहे मौजूद। उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की, आनंद अंबानी भी रहे मौजूद। यूक्रेन से युद्ध के बीच जर्मनी रूस से बड़ा कारोबार कर रहा है और सर्दियों में रूस से लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी जर्मनी खरीदेगा। यूक्रेन को 400 मिलियन यूरो का पैकेज जर्मनी देगा। पैकेज के तहत जर्मनी यूक्रेन को 50 सरफेस ड्रोन भी देगा। जमीन और समंदर में अटैक करने में सक्षम है सरफेस ड्रोन। डोनेट्स्क में यूक्रेन का जबरदस्त काउंटर अटैक, रूसी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड पर यूक्रेनी सेना ने वार किया। हमले में रूस का नोना एस मोटरार भी तबाह हुआ। सीजफायर पर रूस के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया। लावरोव ने कहा कि रूस यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सीजफायर नहीं, रूस पहले भी धोखा दे चुका है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। इमरान खान देश से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप में जेल में बंद है। इसराइल ने गाजा में आतंकी ठिकानों पर वार किए। उत्तरी वेस्ट बैंक में इजरायली हमले में 2 फिलिस्तीनियों की मौत। पारस में फिर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन, लोगों ने बैंक और पुलिस कार को निशाना बनाया। पारस में पुलिस की गाड़ी पर हमला, पुलिसिया सख्ती के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हमला। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में लगातार 38 हफ्ते से प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारी सरकार के नए कानून बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इजरायल में नेतन्याहू के रिफॉर्म्स के खिलाफ तेल अवीव में प्रदर्शन में हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। ओडिशा के देवगढ़ में गणेश महोत्सव में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समारोह में मौजूद लोगों को किया संबोधित। एमपी के खंडवा में बाबा बागेश्वर की कथा के दौरान आया मजेदार वाकया, धीरेन्द्र शास्त्री ने वन मंत्री विजय शाह से ली चुटकी, पूछा मंत्री जी क्या आपका भी पर्चा बना दूं। नोएडा में पुलिस ने लूट के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, हथियार और लूट का माल बरामद। यूपी के मथुरा में साइबर धोखाधड़ी मामले में 3 लोग गिरफ्तार, पुलिस की पूछताछ जारी। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, चोरी का सामान बरामद। यूपी के मैनपुरी में करंट से मां बेटी की मौत, बच्ची को गोद में लेकर टुल्लू पंप का तार लगाते समय लगा करंट। पाकिस्तान से 120 मुस्लिम समुदाय का जत्था कल भारत आएगा। उत्तराखंड में रुड़की में दरगाह शरीफ का करेगा दर्शन। मुंबई में सीएम शिंदे के आवास पर वर्षा पर पहुंचे एक्टर शाहरुख और सलमान खान, दोनों अभिनेताओं ने भगवान गणपति के दर्शन किए। इंदौर वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 99 रन से हराकर जीती वनडे सीरीज। 3 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे। शादी के बंधन में बंधे परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा, उदयपुर के होटल लीला पैलेस में हुई शादी।